हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको आयु संबंधित के एक ऐसे प्रश्न कराऊंगा जिसके लिए आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे और देखकर ही आंसर बता दोगे। ठीक है, ऐसा ट्रिक बताऊंगा, विदाउट पेन और पेपर के प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 11:9 हो जाता है। तब गीता की वर्तमान आयु क्या होगी? देखो, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है आपकी सीता और दूसरा व्यक्ति है आपकी गीता। इनका अनुपात है 5:4। ठीक है, अब बाद में ये है अनुपात 3 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा? सीता और गीता का अनुपात ये हो जाएगा 11:9। यही तो बोला है। और हमसे किसकी आयु पूछिए? गीता की आयु पूछिए। जब गीता की आयु पूछिए तो हमें गीता की अनुपात से ही मतलब है। तो हमको देखो करना क्या है। गीता का देखो ये वाला अनुपात कौन सा है? 4। तो ये जो अनुपात है 4, इससे देख लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर 4 से 24 कट जाएगा। तो ये जो आंसर आया है अभी 50% आया है। 50% आंसर आया है अभी। देखो 27 तो 4 से कटेगा नहीं, 24 ही कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। नन का मतलब है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब दूसरा हमारा गीता का अनुपात कितना है? 9। ये कितना है? 3 साल के बाद में। तो 3 साल के बाद का मतलब है इनकी जो वर्तमान में आयु है ये, इनमें सभी में 3 साल जोड़ दो। इसमें 3 जोड़ूंगा 27 में, तो 3 साल के बाद 30 हो जाएगी। इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये 27 हो जाएगी। और देखो इसमें भी 3 जोड़ूंगा तो ये आपकी 38 हो जाएगी। अब देखो 3 साल के बाद अनुपात 9 हो गया और 3 साल के बाद आयु इतनी हो गई। तो देखो 9 से कौन सी आयु कटेगी? 9 से 30 तो कटेगा नहीं। 9 तिया 27 कट जाएगा, 9 से 38 भी नहीं कटेगा। तो देखो 9 से ये कट गया था और 9 देखो ये 4 से कट गया था और ये 3 साल बाद 9 से भी कट गया। तो हमारा बी ऑप्शन ही तो है सही जवाब। 50% आंसर यहां से आ गया, बाकी का 50% आंसर यहां से आ गया। हमारा 100% आंसर हो गया। इसके लिए आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंड में ही सोच लीजिए कि भैया गीता का अनुपात 4 है तो 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? ये वाला। माइंड में ही सोच लिया। फिर 3 वर्ष के बाद अनुपात कितना है? देखो 9। तो देखो 3 वर्ष इसमें भी जोड़ दो तो 30 नहीं कटेगा, 3 इसमें जोड़ दो 27 कट देगा। तो दोनों ही अनुपात से कट गया, तो यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। ठीक है, 7 वर्ष के बाद पी और क्यू का अनुपात कितना हो जाता है? 6:7 हो जाता है। पी की वर्तमान आयु पूछिए, पी की आयु पूछिए, पी की आयु पूछिए तो हमें पी से मतलब है। पी का यहाँ पे अनुपात कितना है? 6। ठीक है, अब देखो हमारे पास पी का अनुपात कितना है? 5। तो देखिए 5 से कौन कौन सा ऑप्शन कट रहा है? 5 से देखो ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कटेगा, ये तो नहीं कटेगा। तो हमारे पास इस बार दो ऑप्शन है। तो हमारे पास आंसर अभी 50% ही तो आया है। बाकी का 50% कौन देगा? ये दूसरा वाला अनुपात देगा। तो ये दूसरा अनुपात हमारा कितने साल के बाद है? 7 साल के बाद है। तो देखो इसमें भी 7 जोड़ दो तो ये 47 हो जाएगा। इसमें भी 7 जोड़ दो 49 हो जाएगा। इसमें भी 7 जोड़ दो 42। तो ये तो आंसर है नहीं, ये तो पहले से ही कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें 7 जोड़ा 47, इसमें भी 7 जोड़ा 42। तो जो दूसरा वाला हमारा अनुपात है 6-7 साल के बाद का, देखो किस ऑप्शन को काट रहा है? 6 से तो 47 कटेगा नहीं, 6 से 42 कट जाएगा। तो देखो 50% आंसर हमारा पहले आ चुका था, 50% दूसरे अनुपात से आ गया। अब हमारा 100% आंसर सही हो गया कि सी ऑप्शन है सही जवाब। ये नहीं है, दोनों अनुपात से कट रहा है। आपको कोई भी कंफ्यूजन इस प्रश्न में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 था एवं 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:10 हो जाता है। तब बी की वर्तमान आयु क्या है? देखो 6 वर्ष पूर्व है ये, 6 वर्ष पूर्व। ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 6 वर्ष पहले का है। कितना? 6:5। 6 वर्ष पहले का, तो इसमें से भी 6 माइनस कर दो, 19 में से 6 माइनस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। इसमें से 6 माइनस कर दो 8। इसमें से भी 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 में 6 माइनस कर देंगे 10 बचेगा। तो हमारे पास पूछिए बी की आयु कितनी है? तो देखो बी का अनुपात हमारे पास कितना है? 5। तो देखो 5 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? एक ही ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है, वो है 10। एक ही ऑप्शन है। तो हमें दूसरे अनुपात से चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है। अगर दो ऑप्शन होते 5 से कटने वाले तो फिर हम दूसरे अनुपात से भी चेक कर लेते, लेकिन चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ए
और बी, इनका बाद का अनुपात कितना है 10, वो सॉरी 11, 11:10 है। तो हमें किसके अनुपात से देखना है, बी के अनुपात से। ठीक है, तो देखना हमारे पास ये जो बी है, बी का अनुपात कितना है 10। क्या हमारे पास जो 10 है ये कब का अनुपात है, 4 बरस बाद का, 4 बरस बाद का है ना। तो इनकी आयु में भी 4 जोड़ लो, 19 में 4 जोड़ोगे तो 23, 14 में 4 जोड़ोगे 18, 16 में 4 जोड़ोगे 20। तो देखो हमारे पास 4 वर्ष का अनुपात है 10, 4 वर्ष बाद की आयु होगी 20, तो 10 से 20 कट जाएगा। कट गया कि नहीं? तो हमारे पास सी ऑप्शन ही तो सही जवाब हो गया। किसी को भी कोई समस्या इस प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखो ऐसा ट्रिक मैं आपके लिए बताता हूं, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है, और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी बच्चे ऐसी जानकारी को सीख पाएं और एग्जाम में कम समय में आंसर को कर पाएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।